हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और जो अपनी जो पढ़ाई है उसको बिल्कुल आप कंटिन्यू रख रहे होंगे, क्योंकि आपका स्कूल जो है रिसेंटली खुलने वाला है। जो आपने किया एग्ज़ाम आपने घर पे बैठ के जैसे भी दिया, आप सब जानते हैं आपने कैसे दिया है। आप बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आपने कैसे कैसे दिया। खैर, ये बात अलग है। लेकिन जब आपके स्कूल्स खुलेंगे तो आपके स्कूल्स खुलने के बाद आप जानते हैं जब आपके एग्ज़ाम्स में स्कूल में जब एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। इधर उधर का मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो गाइस, उसी को मद्देनज़र आपको रखना है और बेहतर ढंग से आपकी पढ़ाई करनी है। आपने जो किया पहले किया, लेकिन अब आप बिल्कुल सावधान हो जाइए क्योंकि स्कूल्स खुलने वाले हैं। बहुत जगह खुल चुके हैं। दिल्ली जैसे शहर में तो खुल ही चुका है, बाकी और सभी स्टेट्स में खुल चुका है। खैर चलिए, हम लोग जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन जो रहेगा, जो देखिए लास्ट वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था यहाँ पर लास्ट वाले में, तो हमने 10 से ही मैंने पढ़ा दिया था, है ना। मैंने इस वाले में मैंने बता दिया था कि अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ही है आपका। देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इन शुगर सॉल्यूशन कहता है कि शुगर सॉल्यूशन में क्या सही क्या गलत है उसके बारे में कुछ दिया हुआ है। किसके? शुगर सॉल्यूशन के बारे में। सुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। आपको लग रहा है कि शायद याद आ गया होगा कि मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट में मैंने क्या क्या बताया था। सो गाइस, अब ऑप्शन बी क्या है? सुगर इज अ सॉल्वेंट एंड वाटर इज अ सॉल्यूट। बोथ आर सॉल्यूट्स या फिर बोथ आर सॉल्वेंट। इसमें कौन सा सही? देखिए, शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर जो होगा वो आपका क्या होगा? हमेशा सॉल्यूट में होगा और वाटर हमेशा सॉल्वेंट में होगा, क्योंकि वाटर के अमाउंट ज़्यादा, इसीलिए स्पेलिंग में जो नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं इसमें ज़्यादा है। और शुगर का जैसे कि आप पानी और चीनी का जो शरबत बनाएंगे उसमें से आपका जो चीनी है वो कम रहेगा, इसीलिए उसका स्पेलिंग में भी देखिए 5 ही वर्ड्स हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है भैया वो देखते हैं। जैसे कि हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है जिनमें कि इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स, याद रखिएगा इसमें किसके बारे में बोला है? सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व। और उसमें सॉल्यूट जो पार्टिकल्स होता है वो डिजॉल्व नहीं करता है, और जो बचा हुआ रिमेनिंग सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेक्ड। चलिए थोड़ा सा, अगर मैं अपनी जो फोटो का ना थोड़ा सा मैं वहां से हटा देता हूँ थोड़ा सा। अब देख लो जी, है ना। विद नेक्ड आइज इज नोन एज, बोला यहाँ पे कि जो हेट्रोजीनियस का जो मिक्सचर्स होता है वो किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स में क्या करता है? डिजोल्व नहीं होता, और साथ में जो बचा हुआ होता है ना, जो चीजें जो सब्सटेंस हो गया सस्पेंडेड होता है, देखा जा सकता है किसी भी सॉल्वेंट में, खासकर सॉल्वेंट देखा जा सकता है किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स में। और हम लोग खुली हुई आंखों से सिंपली देख सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जरा वो देखिए। उसको क्या हम लोग कोलाइडल सस्पेंशन बोलते हैं, या फिर आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर सब्लिमेशन बोलते हैं, या फिर सस्पेंशन बोलते हैं। इसमें जो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिकॉज आपके जो सस्पेंशन होते हैं किसी भी, जैसे कि मैं मान लेता हूँ एक पानी रखा, ठीक है, या एक कंटेनर में हमने पानी रखा, ये बिल्कुल शीशा का बना हुआ है। इसमें छोटे छोटे हमने क्या किए, सैंड के या फिर रेत के बदरपुर जिसे हम लोग पहले बोलते हैं ना, रेत वाले या फिर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हमने रख दिया। तो जब हम इसी से आसानी से देखेंगे ना, हमें आसानी से दिख जाएगा, अरे यार ये तो पानी है। बाकी ये सब अलग अलग तरह का होता है, मल्टी कलर के इसमें कंकड़ पड़े हुए, तो हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि एक्वावेरियम में होता है ना, एक्वारियम जो होता है ना, जो मछलियां रखते हैं, है ना, मछलियां होता है अलग अलग कलर के जो फिशेस होता है, आप देख सकते हो क्योंकि वो सस्पेंशन होता है। यहाँ पे सोल्यूट तो है आपका, लेकिन सोल्यूट क्या होगा? यहाँ पे मछली सोल्यूट हो जाएगी, पानी आपका सोलवेंट हो जाएगा। सोल्यूट पार्टिकल्स दिखेगा मतलब मछलियां दिखेंगी, क्योंकि इस वाले पूरे वाले में क्या है? मछलियां कम है, पानी ज्यादा है, इसीलिए आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना वो आपको क्या करेगा? आसानी से खुली हुई आंखों से देख सकते हैं। मैंने आपको अलग अलग तरह के मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। प्लीज यार एक काम करो यार, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करो, क्योंकि ऐसा जो
लेक्चर्स होते हैं ना, बार बार नहीं बनते हैं, इतना कम टाइम है। जैसे कि कोविड-19 की वजह से आप जानते हो ना, वैक्सीन बनने में कितने दिन लगे, सालों लग गए उसमें, समझ रहे हो ना। तो फिर एक हिसाब से ये भी क्या होगा, सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ऐसे सवाल को लाना भी बड़ा मुश्किल होता है, हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, हमें बहुत घंटे तक हमें रिसर्च करनी पड़ती है, सैम्पल पेपर्स को देखना पड़ता है, फिर तब हमें टाइपिंग करनी पड़ती है। मैं अकेला ही हूँ। सो प्लीज़ उसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि उनसे क्या होता है, हमें एक एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी के साथ हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए जी, अब देख लेते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। मुझे लग रहा है कि आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो मैंने बताया था, आई होप आपने उसको देख लिया होगा। प्लीज़ पहले आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं मैंने वहाँ पे मैंने बता दिया। हो सकता है कि वो चीज़ें जो आपको आगे फिर से दिखने वाला है वो 100% दिखेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में था। सो जो कॉन्टिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट क्या होता है, तो ऐसे 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 टेढ़ा बेका चलना है ना, टेढ़ा बेका चलना है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे कि बचपन में हम लोग रेलगाड़ी नहीं चलाते थे बचपन में, कि बहुत सारे बच्चे हमारे पीछे, हम क्या होते थे, टेढ़े ऐसे 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 भागते थे। जो पहला वाला बच्चा था तो वो कभी फर्स्ट में आ जाता था, फर्स्ट वाला कभी एक में आ जाता था। खैर चलिए, अब देखते हैं जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहता है कोई भी जिगजैग जो मूवमेंट होता है कोलाइडल पार्टिकल्स, है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स एक किसी डिस्पर्जन में, तो हम लोग उसको, उस मीडियम को क्या बोलते हैं। याद रखिएगा, उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं ब्रोनियम मूवमेंट। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आपको ये पूछा जा सकता है कि भैया, इससे दो चीजें हमें पता चल गई। पहली बात कि कोई भी डिस्पर्जन में, क्या है, डिस्पर्जन मीडियम में कोई कोलाइडल सॉल्यूशन अगर जिगजैग मूवमेंट में चले तो हम उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो आपसे पूछ दे ऐसे भी जा सकता है कि, तो आपको घुमा के पूछ सकता है ना, जैसे कि आपको ब्राउनियन मूवमेंट का एग्जांपल कौन सा है, तो अगर आपको ऐसा ही कुछ इनसे मिलता उलता जुलता हुआ दिखे, डिस्पर्जन है मीडियम में, और जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल जिगजैग मूवमेंट करता है, ऐसे टेढ़ा बेका चलता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं भैया जी, ब्राउनियन मूवमेंट का एग्जांपल रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं आगे वाले क्वेश्चन नंबर 14। इसमें से कौन सा जो प्रॉपर्टी है डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड, मतलब यहाँ पे कौन ऐसा जो आपका पास क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दिया हुआ है जो आपके आपको कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करता। मतलब यहाँ पे कौन, ये सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करता है। याद रखिए कि यहाँ पे नोट लगा हुआ है, ये मत लेना भैया चलो इसमें से ना, चारों में से एक जो है किसको, कंपाउंड को डिस्क्राइब कर रहा है, वही ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे नोट भी लगा दिया है ना, नोट मतलब नहीं होगा, मतलब इसमें से कौन सा है जो कि कंपाउंड, जो मतलब इस देखो पता है क्या होगा, इसमें सबसे आसान तरीका, इसमें ऑप्शन एक ही होगा। मतलब तीन ऐसे चीजें होंगे, इन चार में से तीन तो ऐसे होंगे जो कि कंपाउंड को डिस्क्राइब कर रहा होता है, और उसमें से एक ऐसा होगा जो कि कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करेगा। या तो पहला पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। इट इज कंपोज ऑफ टू या मोर एलिमेंट्स, है कि नहीं, क्या यह दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिल करके बना हुआ है। मतलब मैं मान लेता हूँ जैसे कि इधर भैया जी क्या ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन है, इधर आयरन है, तो ये क्या हो गया, आयरन और ऑक्सीजन मिल करके, है ना। तो दो क्या है, दो एलिमेंट्स है, अलग अलग तरह का एलिमेंट्स है, दोनों कंपोज हो जाएंगे। जब उस दोनों को मिला देंगे तो आयरन ऑक्साइड तो बन ही जाएगा, इसीलिए बोला ये। दूसरा, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, क्या कंपाउंड क्या प्योर है या नहीं है, आप समझ गए होंगे दाल और भात से, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं जी। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल मीन्स, मतलब फिजिकल मेथड से हम लोग कंपाउंड्स को अलग नहीं कर सकते। क्या ये कंपाउंड के बारे में सही बोल रहा है। दूसरा, इट इज मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, क्या हम लोग कोई भी जो भी ये बना होगा जिस कंपाउंड समझ तो क्या है, जैसे कि मैं मान लेता हूं NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या है यह, एक क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ सोडियम भी है साथ में क्लोराइड भी है। तो जब क्लोरीन जिसे मतलब क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड दो अलग अलग तरह का क्या है, मेटल्स है भैया, सब्सटेंस अलग अलग तरह का है। जब दोनों को हम मिक्स कर देंगे तभी कंपाउंड बनता है कि नहीं। जैसे एग्जांपल है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, है कि नहीं, बिल्कुल है कि नहीं।
हाँ बिल्कुल ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया सबके सब कंपाउंड से, क्योंकि जैसे कि MgO है ना, तो एमजी में क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ पे मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, अलग अलग सब्सटेंस का मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम क्या इसको हम बाय मास, उसका मास अलग अलग करके क्या हम लोग इसको मिक्स कर सकते हैं। हो सकता है कि मैग्नीशियम ज्यादा डाल दें, ऑक्सीजन हम कम डालें, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है ज्यादा डालें, मैग्नीशियम का कम डाल सकते हैं, उसका मास के अकॉर्डिंग यह हो सकता है। मतलब कि ये गलत है, ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी उसके बारे में ये सब के सब क्या है, सही दिया हुआ है। सो ऑप्शन डी इसका होगा, क्योंकि 14 में जो है ना आपका डी सही इसलिए है क्योंकि बाकी का किसको डिस्क्राइब करता है भैया, वो कंपाउंड को डिस्क्राइब करता है। देखिए मैंने व्हाट इज कंपाउंड वो भी मैं बता रहा हूँ, कंपाउंड क्या है वो भी एक हिसाब से हमें पता चल गया। और जो इट इज मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, बिल्कुल नहीं कर सकते इसका मास का हम, अरे ना बात समझिए, हम इसके मास के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन कोई भी हो सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें क्या कोई रिएक्शन कराना होता है, और रिएक्शन में क्या होता है सबका अमाउंट फिक्स बहुत जरूरी होना चाहिए। अलग अलग आप डालोगे ना तो बहुत खतरनाक एक्सप्लोजन भी हो सकता है, इसीलिए आपको एक मिक्स्ड बाय मास है ना। चलो आ गया क्वेश्चन नंबर 15। When two liquids do not mix, जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स नहीं होता है, जब दो लिक्विड मिक्स नहीं होता है, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स एंड आर नोन एज। कहता है कि दो, मैं मान लेता हूं कि इधर ना भैया क्या है, चलो ऐसे हम समझते हैं, ऐसे समझ लो यार, चलो ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है। ऊपर में क्या है, कोई चीज में मतलब कि पानी है, क्या है, पानी है। और नीचे क्या होता है, ऑयल होता है ना, ऑयल, पानी ऊपर। क्या होता है जब आप पानी और तेल को सरसों का तेल ले लो आप, है ना, मस्टर्ड ऑयल ले लो या फिर कोई भी हेयर ऑयल्स ले लो, जब आप उसको, या फिर देसी घी हो ना, घी हो, मक्खन हो, जब भी पानी मिक्स करोगे ना वो ऊपर में तैरने लग जाता है। इसका मतलब पानी और दो मिक्स हो सकता है, ऑयल वो भी क्या है आपका लिक्विड फॉर्म में है, तो जब मिक्स नहीं करेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स, या फिर बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, या सैचुरेटेड लिक्विड्स, या फिर सुपर सैचुरेटेड लिक्विड्स। भैया जी इसका जो ऑप्शन रहेगा ना वो रहेगा आपका बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये इमिसिबल है ना, ये कभी मिक्स नहीं होगा लगाने से, वो आखिर होगा फिर केमिकल प्रोसेस नॉर्मली नहीं होगा। आपको नहीं पता है तो बिल्कुल आप थोड़ा सा पानी लें, उसमें थोड़ा सा कोई तेल डाल लें तो आपको मिक्स नहीं होगा। जरूर रहेगा तो एक ही साथ में, लेकिन दोनों मिक्स नहीं होगा, उन्हीं को बोलते हैं इमिसिबल। अगर दोनों मिक्स हो जाता, दोनों अगर मिक्स हो जाता तो हम लोग क्या बोलते होते इसको, मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, है ना। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि आपने चीनी को जो है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं इसको, जब चीनी को हम जब मेल्ट कर लेते हैं, पता क्या बोलते हैं उसको, फटाफट बताओ क्या बोलते हैं उसको, चलो याद अगर बता दो, है ना। जब पानी हमने चीनी को मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से, मतलब उसको मेल्ट कर लिया, पिघला लिए, जिसे हम सीरा भी कहीं कहीं बोलते हैं, और पानी को भी हम लोग तो पहले लिक्विड में दोनों मिक्स करोगे ना आपस में मिल जाएगा, आपको पता ही नहीं कर पाओगे ये चीनी का मेल्टेड मतलब पिघला हुआ चीनी है या फिर पानी है, तो वो क्या मिसिबल हो जाएगा। लेकिन उसमें कौन सा हो सकता है, ऑयल्स के बारे में, है ना, जो कि मिक्स नहीं करता है, वाटर और ऑयल्स ऊपर में रह जाता है। सो ऑप्शन सी इज, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हेन द लिक्विड इज spun repeatedly, the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top. This principle is used to, जैसे कि मैं मान लेता हूं, ठीक है, दो बच्चा है ना, आपके घर में होगा दो लोग, एक बड़ा होगा एक इत्तू सा होगा, छोटू सा होगा। तो क्या होगा जब दोनों जब लड़ाई करेगा ना तो बड़ा वाला हमेशा क्या होगा, छोटे के ऊपर में चढ़ने की कोशिश करेगा। आ रही नहीं बात समझ में, छोटू क्या है तो उसको तो एनर्जी कम है तो वो नीचे रहेगा, जो बड़े वाला की एनर्जी ज्यादा तो ऊपर चढ़ जाएगा। बस इसका उल्टा यहाँ पर ये है कि भैया जी अब वो बताओ लिक्विड में, जो लिक्विड का वेट क्या है, ज्यादा है, और कोई लिक्विड का वेट क्या है, कम है, तो हेवी वाला हमेशा नीचे रहेगा और लाइटर वाला हमेशा ऊपर में रहेगा, है कि नहीं। तो जैसे कि आपने कपिल शर्मा की एक मूवी आई थी ना, किस किस को प्यार करूं, तो वहां पे जो उसका फ्रेंड रहता है ना, वो बाई बाई को क्या साइंस पढ़ाता है, कहता है ना कि अंडरवियर के बारे में कि तुम्हारा सांप ज्यादा भारी है या तुम्हारे सांप का अंडरवियर, तो कहता है कि सांप ज्यादा भारी है, मतलब कपिल शर्मा के बारे में बोलती है वो। तो पहले कौन नीचे जाएगा, कपिल शर्मा जाएगा, बाद में कौन गिरेगा, कपिल शर्मा का
आप समझ लो कि क्या गिरेगा, है ना। देख लो अब मैंने क्या लिखा है कि नहीं। तो मतलब ये हो गया, जो ज्यादा भारी रहेगा वो नीचे रहेगा, जो हल्का रहेगा वो ऊपर में रहेगा। सो गाइस, तो यहाँ पे कौन सा हम लोग इसके बारे में बोलेंगे, इसमें से कौन सा सही है। तो 16 का आपका जो ए सही है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं। डिस्टिलेशन का मतलब तोड़ना ना होता है। इवापोरेशन का मतलब ये भी तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, भाप निकलना। टनलिंग तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। सो देखो, हम कहीं ना कहीं क्या होता है, हम ऑप्शन देख करके भी कहीं कहीं हम पता लगा सकते हैं कि इन सब का क्या होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत डीपली एनालिसिस हम कर रहे हैं ना। चलिए, अब हमारा बचा है 17th क्वेश्चन, नंबर 17 वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द जो सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। कहता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होता है ना वो डिसॉल्व नहीं करता। सॉल्यूट का मतलब दो चीजें होने वाली हैं। एक जिसका अमाउंट क्या होगा, ये ज्यादा होगा, या फिर जिसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट वाला कहलाता है। वो क्या करेगा, वो मिक्स नहीं करेगा, और साथ में जो बचा हुआ जो सस्पेंडेड है थ्रू आउट द सॉल्वेंट, मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा है उसमें जो कम अमाउंट वाला होगा वो डिसॉल्व नहीं करेगा, वो वैसे के वैसे रहेगा। एंड द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेकेड आईज। या फिर यूं समझ लो भैया जी, एक पानी है ना, मतलब एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारे हमने पानी डाल दिया है। मैंने इस पानी में क्या किया, हमने एक थोड़े से एक हमने कंकड़ डाल दिए। क्या डाल दिए, कंकड़, टुकड़े से, है ना, पत्थर के छोटे से टुकड़े। क्या इसमें अब बताइए, दो चीजें आगे, पानी है यहाँ पर, वो क्या होगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, क्योंकि पानी का अमाउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू इस कंकड़ के। और इस कंकड़ का अमाउंट क्या भैया जी, छोटा है ये, और ये पानी में मिक्स नहीं हो रहा है। और कोई भी ये शीशे का होगा, ये कंटेनर है ना, ये गिलास ही मान लो आप, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो, अपनी प्यारी प्यारी नैनों से देख सकते हो ना। आंखों से जब देखोगे तो दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पर ये क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, अब देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो कहलाएगा भैया वो रहेगा आपका, अब पहले देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, सब्लिमेशन या फिर सस्पेंशन, लो ये सस्पेंशन कहलाएगा। इससे पहले मैं बता चुका हूं, इसका ऐसा ही क्वेश्चन है कि नहीं, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आगे भागते हैं। इम्प्योर सॉल्ट्स कैन बी प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस। कहता है कोई भी इम्प्योर सॉल्ट्स होते हैं। इम्प्योर सॉल्ट क्या होता है भैया जी, सॉल्ट तो सॉल्ट होता है। इम्प्योर का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग उसको जो है ना, अलग अलग जो सॉल्ट्स बनेगा। मैं मान लेता हूं कि आपका कोई भी जो मेडिसिन जितने भी आते हैं वो सबके सब क्या सॉल्ट्स ही कहलाते हैं। सॉल्ट्स क्या होता है, जब एसिड और बेस का क्या होता है, रिएक्शन होता है, तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स बनता है। तो इम्प्योरिटीज का जो सॉल्ट्स उसको हम लोग प्यूरिफाइड कर सकते हैं, कौन सा प्रोसेस से, याद रखना हमें, फ्रैक्शनल इवापोरेशन से, या फिर डिस्टिलेशन से, या फिर फ्रैक्शनल प्यूरिफिकेशन, या फिर क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे हम लोग जो करेंगे इसमें वो रहेगा आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन देखिए, पहले बात फ्रैक्शनल इवापोरेशन, मतलब ये लिक्विड से लगता है, इवापोरेट क्या लिक्विड होता है, हमेशा याद रखिएगा, है ना। डिस्टिलेशन भी जो हम लोग जो करते हैं यहाँ पर, डिस्टिलेशन भी हमारा लिक्विड का ही होता है भैया जी, आ रही ना बात समझ में। और साथ में आपका फ्रैक्शनल प्यूरिफिकेशन, ये पर भी सॉलिड और लिक्विड दोनों का होता है। लेकिन आपका ये तो पहले ही गलत लग रहा है, क्योंकि भैया सॉल्ट्स आपको क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, हालांकि पाउडर के फॉर्म में होता है तो सॉलिड कहलाता है। और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है, क्रिस्टल किसका कहलाएगा, जिसे बोलते हैं ना शुगर का क्रिस्टल, सॉल्ट का क्रिस्टल, है ना, नमक का क्रिस्टल, चीनी का क्रिस्टल, है, छोटे छोटे टुकड़े बड़े प्यारे प्यारे जो देखने में लगते हैं क्यूब टाइप का। तो भैया जी ये जब सॉलिड में है तो ये क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। देखिए, आपको जब आप ऑप्शन देख करके जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जिसमें आपको थोड़ा सा आशंका है, शक है, तो आप ऑप्शन के माध्यम से, आप ऑप्शन को देख के भी आप सही आंसर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आगे जी भैया जी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, विच इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का मतलब मैंने पहले बता दिया था, इट हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। इसका मतलब ये जो होमोजीनियस अलग जो भी मिक्सचर से बना हुआ होगा, है ना, दो चीज होगा या फिर दो से ज्यादा हो सकता है। मैं मान लेता हूं कि एग्जांपल होमोजीनियस मिक्सचर का मैं मान लेता हूं भैया जी, क्या ले लोग, चलो जी, हम लोग क्या लेते हैं, ये है ना, ये पानी है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ
इसमें पानी बहुत सारे हैं ना। इस पानी में हो सकता है कि लिक्विड चीज हमने कुछ और मिला दिया। चलो इसको ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। चलो हम चावल दाल को लेते हैं ना, मतलब कि एक हो गया। राइस को लेंगे अब, है ना, मतलब भात को नहीं लेंगे, अब चावल को लेंगे, मतलब चावल जो हमारा बना हुआ नहीं है, बहुत सारे चावल के टुकड़े हैं, और साथ में हमने मसूर के जो दाल होते हैं ना वो हमने मिक्स कर दिया, हमें दिखाई देगा, है ना। जब दोनों क्या होगा भैया, दोनों जब हम मिला देंगे तो कंपोजिशन का मतलब इसमें मैं मान लेता हूं कि एक वाले क्या है, कोई चीज था, एक कंटेनर है, उसमें मैंने 1 kg राइस मिला दिया, आर फॉर राइस, और हमने ½ kg 1/2 kg हमने क्या मिला दिया इसमें, पल्स दाल, पल्स हमने क्या किया उसमें मिक्स कर दिया। मिक्स तो कर दिया, इट हैज अ फिक्स कंपोजिशन। फिक्स कंपोजिशन का मतलब यहाँ पे हो गया, क्या इसमें फिक्स कंपोजिशन है या नहीं है ना। हालांकि क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गया, तो वो 19 था, ये हमारा क्या है 18 है। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि इट हैज फिक्स कंपोजिशन, मतलब क्या ये जरूरी नहीं है कि इसमें 1 kg चावल है तो 1 kg पल्स भी होना है तभी हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। हो सकता है कि दोनों का किसी का अमाउंट ज्यादा होगा, किसी का कम हो सकता है। चलिए आगे देखो, मैं तो कहने का आंसर ही बता रहा हूँ, है ना। इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया भैया जी होमोजीनियस में अगर 1 kg चावल है तो 1 kg पल्स है, क्या ये जरूरी है कि होमोजीनियस होने के लिए। नेक्स्ट आपका सी है, सी में कह रहा है इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब यहां पर ये कहा जा रहा है कि इसका कोई भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है होमोजीनियस होने के लिए। डी इज द इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन द सिंपलर सब्सटेंस, इसको क्या हम लोग कोई भी होमोजीनियस है क्या हम उसको सकते हैं अलग अलग टुकड़े में, इसको हम बांट सकते हैं या नहीं। कुल मिलाकर के इसका जो ऑप्शन है उसका बी आंसर क्या है, सही है, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका मतलब कि इसका मास के हिसाब से ही हम इसका क्या करना पड़ेगा, हमें कंपोजिशंस मिलाने होंगे तभी वो कहलाएगा। अगर आप लोग जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर 1 kg क्या है उसमें राइस है तो आपको 1 kg मिक्स करना पड़ेगा, आपको क्या दाल भी, तभी दोनों बराबर होगा, तभी यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब 1 kg राइस डालोगे तो 1 kg आपको दाल डालना होगा, तभी हमारा हेट्रोजीनियस कहलाएगा। अलग अलग तो जरूर है लेकिन दोनों का मास एक जैसा होना चाहिए। अब आ जाता है नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ब्रास, जो ब्रास जो है वो आखिर क्या है, एक कंपाउंड है, एलिमेंट है, या फिर होमोजीनियस मिक्सचर है, या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, आखिर ये है क्या। देखिए कंपाउंड में क्या हो जाएगा, तो अलग अलग का तो जरूर रहेगा, क्या है वो जरूर रहेगा। हो सकता है कि इन दोनों का, अब मैंने भी बताया था कि वो मास के अकॉर्डिंग ही इसका जो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। कंपाउंड्स में हो सकता है कि कंपाउंड्स में कि मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ना NaCl है, मैं मान लेता हूँ कि NaCl का अमाउंट वो 10 ग्राम हो सकता है, तो क्लोरीन का आपका 5 ग्राम भी चलेगा, तभी वो भी वो कंपाउंड कहलाएगा। एलिमेंट्स में क्या होगा, तो मतलब सिंपल सा वो प्योर सब्सटेंस, जैसे कि सोडियम है तो सॉरी Na है ना, सोडियम है तो सोडियम ही कहलाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन, एलिमेंट्स हैं। लेकिन अब ब्रास बोला, ब्रास एक एलिमेंट्स नहीं है, आपने नाम सुना होगा। ये क्या है, क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। देखिए जो ब्रास का जो होता है आपका, जैसे कि गन वगैरह होते हैं ना, गन का जो नली होती है, बंदूक की जो नली होती है वो बिल्कुल ब्रास का बना होता है। तो ब्रास कोई जब कंपाउंड भी नहीं है, एलिमेंट भी नहीं है, तो ब्रास में आप देख नहीं पाओगे कि किसका किसका कंपोजिशन है उसमें। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, होमोजीनियस इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप पता देखकर नहीं पता पाओगे कि वो देखने के लिए में क्या होगा, थोड़े से पित्तल जैसे नहीं होते हैं, पित्तल ही तो बोलते हैं उसको, पित्तल जैसे घरों में बर्तन होते हैं ना, यूटेंसिल्स, तो वो आपको कैसा होता है, बिल्कुल गोल्डन कलर का होता है, तो आप देख के पता नहीं पा सकते हो। चलिए आपके लिए एक होमवर्क ये है दोस्त, जो ब्रास जो होता है ना, ये किसका कंपोजिशन है, मतलब ब्रास में किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ, हमें इतने एग्जांपल दे देता हूँ, और सिर्फ 2 चीजों से बना हुआ है। सो गाइस, मैं आप सबका मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें प्यार और सम्मान देते रहे। आप लोगों ने लास्ट वीडियोस का अच्छा खासा लोगों ने देखा था। सो प्लीज़ लाइक शेयर और ज़रूर करें। अब इसको जो मैंने आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन, टाइम ज़रूर लग रहा है, लंबी वीडियोस ज़रूर हो रही है, लेकिन मैं डायरेक्ट, जैसे कि मैं पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं आपके, मैं इसी में डायरेक्ट मैं बता देता सी, ये सी कैसे है कैसे नहीं है, इनसे जुड़ी हुई मैं सारी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि MCQs है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, आर या पार, आपका मिलेगा तो 1 नंबर, नहीं तो आपको 0 मिलेगा,
है कि नहीं। इसीलिए आपको एक ब्रॉड माइंडेड, एक्सपेंड माइंडेड होना आपको बहुत जरूरी है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। अब मैं फिर कल जो है इसका मैं अगला पार्ट मैं लेकर के आऊंगा। सो गाइज थैंक यू।